प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये लाइव वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आया आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की आराधना में, उसकी महिमा में हम इस समय जाने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम
जय, तेरे नाम की जय। आए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाने के लिए, और इन दिनों में उसकी महिमा में प्रति समय बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा इस समय आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ये दिन का समय कथा हुए वीडियो के साथ प्रभु तेरे लोगों के बीच में आने के लिए तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ राजा। इतना तलक विश्वस्त होकर तूने चलाया, इतना तलक तूने संभाला, उस हर एक बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ राजा। तेरी महिमा में प्रति समय हमें के लोग आगे बढ़ते जाने के लिए तो अवसर देना राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हमारा कलीसिया का हर एक लोगों में परमेश्वर, हर एक लोगों के परिवारों में, उनके जीवनों में तू काम कर इस लॉकडाउन के बीच में व्यक्तियों को तू तेरी और आकर्षित करना राजा। तेरी महिमा में एक एक व्यक्तियों को चलाना राजा। तेरी आत्मा में एक एक व्यक्तियों को बढ़ने के लिए तू अवसर देना राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों में तेरा परमेश्वर एक अच्छा कार्य प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तू दया कर, कृपा कर राजा। आगे का हर एक शुश्रूषा को, हर एक बातों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। ओरी वाला बलशंत नगनगनगस्या। यीशु तेरा नाम सबसे
यीशुआ Praise the Lord. हालेलुया Amen, amen, amen. पवित्र Praise the आत्मा Lord. Praise you, Jesus. यीशुआ हालेलुया धन्यवाद आशा
आए हम अपने आप को समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। आज ये दिन का समय उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस लॉकडाउन का बीच में प्रभु अपना कामों को करने के लिए हम प्रभु का सामना प्रार्थना करें। स्पेशली ये महामारी से पीड़ित एक लोगों में परमेश्वर का चंगाई व्यापार होने के लिए प्रार्थना करें। जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार होकर परमेश्वर हर एक लॉकडाउन की बातों का अनुभव कर पहले से बढ़कर कलीसिया इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए प्रभु कृपा करने के लिए प्रार्थना करें। इस महामारी के बीच में प्रभु हमें संभाल कर अपने नियंत्रण में हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे का हमारा बाइबल स्टडी को भी प्रभु के हाथों में समर्पण करके हम प्रार्थना करें। ये सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपने में इस समय परमेश्वर की दासी हमारा मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र पा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया। परमेश्वर आपके चरणों में इकट्ठे होने के लिए प्रभु अपने सहायता के धन्यवाद राजा। फिर से परमेश्वर हालेलुया आपके चरणों में हालेलुया के साथ आने के लिए प्रभु अपने सहायता के धन्यवाद राजा। प्रभु हम सबका आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार दो को शुद्ध करना आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया राजा। प्रभु खास करके हम प्रार्थना करते हमारा देश में हो चुका है बहुत बड़ा बीमारी से परमेश्वर। पवित्र आत्मा देश को बचाना परमेश्वर। ओ बस राजा हालेलुया आगे को हालेलुया बढ़ना ना देना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया जो पीड़ित लोगों को परमेश्वर आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हर एक जीवन में प्रभु छुटकारे के हाथ आप बढ़ाना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते ना जल्दी से जल्द इसके लिए वैक्सीन हालेलुया मिलने के लिए हर जगह पर दुनिया का कोना कोना में परमेश्वर वैक्सीन पहुंचने के लिए वो एंटीबायोटिक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप कार्य करना राजा। इतना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन सब कुछ नॉर्मल होने के लिए परमेश्वर वो खुलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। साधारण जीवन हारे बिताने के लिए सबको सहायता करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा ओ देश को बचाना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद अपा, धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते राजा। हालेलुया। ओ हालेलुया आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। शांति समाधान हमारे देश में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा कार्य कर राजा। ओ प्रभु फिर से परमेश्वर हालेलुया कटुआ परमेश्वर जो पिछले दिनों में क्लास शुरू किया था वो पहाड़ी संदेश के बारे में परमेश्वर उसके लिए प्रभु आप सहायता कर फिर से उसके बारे में वो और भी गहराई से सुनने के लिए वो हमको कृपा करना। समझाने वाला पवित्र आत्मा हमको कृपा करना, देरी से ग्रहण करने के लिए हालेलुया कृपा करना परमेश्वर। प्रभु शुश्रूषा करने वाला आपका दास को भी शत्रु सामर्थ्य से बच देना परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा से गाइडेंस देकर चलाना राजा। वो हालेलुया आपका वचन सुनकर उसके आधार अपने जिंदगी बिताने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया कृपा कर प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर राजा। और हालेलुया सहायता कर आपा, सहायता कर आपका हाथ में समर्पण करते पूरे मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते राजा। संभालना परमेश्वर, चलाना राजा। हालेलुया संभाले चलाए परमेश्वर। आपको धन्यवाद प्रभु आपका हाथ में आगे का समय समर्पण करते। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आदर गौरव महिमा आपको दे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मान रहे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। हम फिर से प्रभु के चरणों में परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम 21 दिन को उपवास प्रार्थना में थे। हमारी उपवास प्रार्थना मई 3 तारीख को खत्म होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। परंतु हमारा जो क्लास है द सर्मन ऑन माउंट, ये क्लास को एक बड़ा स्थान देके हमें क्लास को वास्तव में खत्म करने के लिए हम कोशिश में हैं। कब खत्म होगा मैं नहीं मालूम, परंतु ये क्लास इतना दिन तक आप सुनते थे।
मेरी याद से ये तो मैं उपवास प्रार्थना का 8वां दिन मैंने शुरू किया था। अगर मैं उपवास प्रार्थना का 8वां दिन शुरू किया तो मैं विश्वास करता हूं कम से कम 12 क्लास तक मैं ले चुका हूं। तो इतना दिन हम दिन के मुताबिक हम काउंटिंग कर रहे थे, था उपवास प्रार्थना में थे। परंतु आज हमारा उपवास प्रार्थना 3 तारीख खत्म हो गया, तो आज का जो क्लास है अभी हम क्लास का गिनती में काउंट करेंगे। 12 क्लास खत्म हो चुका है, आज से 13 क्लास। तो आज से आपका मोबाइल में हमें सर्मन ऑन माउंट क्लास 1-3 ऐसा आपको मिलेगा, तो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रभु की इच्छा तो अगर हम एक पुस्तक के रूप में चलो, प्रभु की इच्छा तो हम इसको हमें छापने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज से हम हमारा गिरी प्रभाषण पहाड़ी संदेश का सर्मन ऑन माउंट उसका 13वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इतना दिन वास्तव में पढ़ रहे थे मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7, ये 3 अध्याय पहाड़ी संदेश, क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डाला हुआ उपदेश। उसके आधार के लिए हमने मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24, 25, 26 वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड हम उसका कीवर्ड के रूप में लिया गया। मैं इसका पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमें इसलिए मेरा इस वचन सुनकर करने वाला चट्टान पर अपना घर बनाया, गहराई से खोदकर घर बनाया, उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया और चट्टान में बनाया गया था, इसलिए नहीं गिरा। यही वचन को उठा के मेरा ये वचन ऐसा बोला गया। इसे तो मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय से इस वचन की हमें शुरुआत हो रहा है। हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड 3 से हम पढ़ना शुरू की। धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है। 4 वाक्य में हमने पढ़ा, धन्य है वे जो शोक प्रकट करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। 5 वाक्य हमने शुरू की, हमें धन्य है वे जो सौम्य है, वो पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। 5 का 6 वाक्य मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 6 वाक्य में हम पढ़ा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति के लिए भूखा प्यास से रहने वाला व्यक्ति धन्य है, उनको तृप्ति मिलेगा, ऐसा लिखा है। प्रेज़, उनको तृप्ति मिलेगा। तो इस नीति के विषय, धार्मिकता के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ के आ रहे हैं। इससे पहला 12वां क्लास में आप पढ़ चुका है। नीति अदरवाइज धार्मिकता 2 तरीका है। एक है आमीन धार्मिक बनने के लिए एक दाह, दूसरा है धर्मी बनने के बाद धार्मिकता करने के लिए एक भूखा प्यास। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें पहला जो बात है, धार्मिक बनने के लिए जो प्यास है, प्रेज़ द लॉर्ड हम ये बातों को पढ़ चुका है। फिर भी आपकी धूली निकालने के लिए प्रेज़ मैं कोशिश करता हूं। हमारा हर एक इंसान ये पृथ्वी पर पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग पाप करके परमेश्वर के तेजस को खोया करके लिखा है। कोई भी भला नहीं, कोई भी धर्मी नहीं पृथ्वी पर, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये जो खत्म हो चुका धार्मिकता को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर हर एक मानव के पाप के लिए मरकर परमेश्वर के साथ जो शत्रुता थे, हमें यीशु मसीह का पवित्र लहू का द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ उस लहू का द्वारा हमें वास्तव में शत्रुता हटकर परमेश्वर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक धार्मिकता बनने के लिए, धर्मी बनने के लिए हमें उस पवित्र लहू का कारण बना। प्रेज़ द स्तोत्र। अभी हमें हर एक इंसान को प्रभु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड एक धर्मी ठहरने के लिए हमें अवसर दिया है। तो ये पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान यही सोचता है, मुझे धर्मी बनना है,
वो भूख प्यास में, जैसा हमने भजन संहिता 42 उसका पहला वाक्य, भजन संहिता 63 उसका पहला वाक्य हम पढ़ के वो भूख प्यास, वो धर्मी बनने के जो इंसान को है, इसके बारे में सुनने के लिए हमें मौका मिला। हम एक और वचन एक बार और थोड़ा पढ़ेंगे। चलो भजन संहिता 42 उसका पहला वाक्य, भजन संहिता 42 उसका पहला वाक्य। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमीन। जैसा हिरनी पानी के लिए प्यासा है, वैसा ही प्रभु मैं तेरी सानिध्य के लिए मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो धार्मिकता करने के लिए, अदरवाइज धर्मी बनने के लिए वो भूख प्यास वास्तव में हमें मिल चुका है। अभी हमें सोचने का, मुझे धार्मिकता में बना है, धर्मी बना है, अभी मुझे धार्मिकता करना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी धर्म की काम, धार्मिकता की काम, हमें धर्म क्या बने, धार्मिकता की काम मुझे करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपका मालूम है, जो व्यक्ति को नीतिकरण मिला है वो धर्मी बनना है, केवल वही व्यक्ति वास्तव में हमें धार्मिकता का काम कर सकता है। क्यों? बिना धर्मी बन के ये पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकते? करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग भला का काम करते हैं, परंतु हमारी नजर से देखना, परमेश्वर की नजर से देखना, ये अलग है। हमें हमारे जितने भले काम, जो धर्मी बनने से पहले, अदरवाइज यीशु मसीह को जानने से पहले हम जो कुछ करते हैं, जितने धर्म की काम, धार्मिकता की काम, परमेश्वर की नजर में हमें दाग लगा गया हुआ कपड़ा जैसा है। बाइबल में ऐसा लिखा है, हम जरा पढ़ेंगे यशायाह 64 उसका 6 वाक्य। यशायाह 64 वर्स 6 हम पढ़ेंगे समय। क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत काल से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। तो हिंदी परिभाषा कुछ अलग हो गया। मैं हरेक धर्म की काम परमेश्वर की नजर में, प्रेज द लॉर्ड, दाग लगा हुआ कपड़ा जैसा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 64 का 6 तो बोला, 64 का 6। ओके, मैं 6 में आपको प्रेज द लॉर्ड आमीन मैं पढ़ना चाहता हूं। हम सबके सब अशुद्ध का जैसा बन गया, हमारा हरेक धार्मिकता का काम दाग लगा हुआ कपड़ा जैसा है। ऐसा लिखा है, दैट इज द ओरिजिनल ट्रांसलेशन फ्रॉम द मलयालम बाइबल। आमीन। इसका मतलब है, हम सच्चाई परमेश्वर को बिना जानकर हम जो कुछ हम काम करेगा पृथ्वी पर, परमेश्वर की नजर में हमें दाग लगा हुआ कपड़ा रहता है, परंतु दाग लगा हुआ कपड़ा कोई पहनने के नहीं चाहेगा, स्पेशली व्हाइट कपड़ा। प्रेज द लॉर्ड। व्हाइट बाइबल की नजर में सफेदी पवित्रता को दर्शाते हैं। आमीन।
परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति एक पवित्राई का चाल चलते हैं, उस व्यक्ति करने वाला छोटे में से छोटे एक धार्मिकता का काम भी परमेश्वर के नजर में गिनती हो जाते, इतना तक गिनती हो जाते हैं। हमें एक गिलास पानी मेरे नाम से तुम दिया है तो भी हमें तुम्हें प्रतिफल है करके लिखा है। तो परमेश्वर की नजर से धार्मिकता का काम ये दुनिया की नजर से देखने का जैसा नहीं है। लॉर्ड, दुनिया वास्तव में केवल भला देखते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है इस मुंबई शहर में 1000 टैक्सी चलाना होता, 1000 टैक्सी का मालिक थे हाजी मस्तान। दुनिया की नजर में वो व्यक्ति कितना अच्छा थे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो लूटमार के काम करते हैं, वो बहुत सारी गरीबों को मदद करते हैं। आमीन। रात को पूरा मुंबई शहर में उसकी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन लूटमार चलते हैं, गोली का आवाज रहता था जब हाजी मस्तान जिंदा थे। आमीन। पर दिन के समय वो कितना तक वास्तव में धार्मिकता का काम करते हैं? क्या वो व्यक्ति अच्छा है? उनका काम सब अच्छा है, दुनिया की नजर में अच्छा है, पर परमेश्वर की नजर में नहीं। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की नजर से धार्मिकता का काम देखना, मनुष्य की नजर से धार्मिकता का काम देखना, ये जमीन आसमान की फर्क है, अदरवाइज दिन रात की फर्क है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें वास्तव में परमेश्वर की नजर से हमें वास्तव धार्मिकता का काम देखना है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल में कहता है प्रेज द लॉर्ड, अगर तुम्हें धार्मिकता का काम करना है, पहले तुम परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 6:33 उसमें लिखा है, पहले तुम इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी ये सारी वस्तु, हमें जो कुछ हमारी जरूरत है, चलो सारी वस्तु चाहे कुछ भी हो, अगर दैट विल बी द सेकेंडरी। पहले क्या करना है? पहले हमें जो परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य, अथवा स्वयं परमेश्वर को ढूंढना है, स्वयं परमेश्वर को। आमीन। इसलिए पहले हमें वही काम करना है जो बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर चाहते हैं, पहले उसका बारे में, उसका राज्य के बारे में सोचने का। परंतु हम क्या करते हैं? हम पहले उसका राज्य के बारे में नहीं सोचते। हम सब लोग ऐसे थे, कुछ लोग अभी भी ऐसा है, प्रभु में आने के बाद तभी उनका वास्तव में पृथ्वी का सोच में रहता है। हालेलुया। वो बात में थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोग पूछते हैं, ठीक है, पहले वो काम करना, उसके बाद पहले वो करना, उसके बाद अपना काम कर सकता है ना। इसलिए हम वो भी कर सकते, ये भी कर सकते। नो, पहले अगर वो काम करना है, बाद में भी वही काम करना है। अगर पहले हमने वो काम किया, बाद में भी वही काम करते रहने का। आमीन। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, यीशु मसीह ने बोला है, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाला देना, दूसरा गाला दे दी, पर तीसरा बार में मार सकता ना। तीसरा बार क्या करने का नहीं, नो। चलो, एक बार एक महान ने मुझे बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाला देना। ठीक है, मैंने दे दिया, मत तीसरा में मार सकता ना। तीसरा भी कोई गाला देना है। वैसे इधर भी लोग बोलते, पहला हमें परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोजना, पर बाद में यही खोज में रहना है। हमें एक विश्वासी बन गया आप और मैं, परमेश्वर की प्रेज द लॉर्ड, हमें हमारा मरने तक, अगर यीशु मसीह का आगमन तक इसी का खोज में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम बोलेगा, आपको पृथ्वी पर वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड खाना पीना वो सब प्रभु को मालूम है। प्रेज द स्तोत्र। प्रभु हमको स्वयं पूछते हैं, वही अध्याय में 33 उसका प्रेज द लॉर्ड है। प्रभु कुछ हमें पूछते हैं, मेरा याद से तो 25 वाक्य 6 का
6 का नो 6 का 25 ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ 6:25 उसमें लिखा है क्या खाएगा क्या पिएगा, शरीर के लिए क्या पहनेगा। इसलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिंता वास्तव में इसी में डूब के जीवन जी रहा था हम, कभी यीशु मसीह को जानने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को जानने के बाद क्या हुआ? जानने के बाद ये जो चिंता प्रभु बोलता है मैं करेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उसके बारे में चिंता नहीं करने का, वो चिंता मैं करूंगा तेरे लिए। तुझे क्या खाना है, क्या पीना है, तुझे क्या आवश्यकता है, वो मैं देखूंगा। तो तुझे क्या करना है? तुझे यही करना है जो मैं चाहता हूं। तू चाहने वाला चीज मैं तुझे दूंगा, परंतु मैं जो चाहने वाला चीज तुझे करना है। वो क्या करना है? पहले मेरा राज्य और उसकी हमें धर्म की खोज कर। आमीन। तो हम प्रभु के बारे में सोचा गया तो प्रभु हमारा बारे में सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अजीब बात है वो। हम प्रभु के बारे में सोच के उसका काम करते रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका काम करते रहने का मतलब ये मत समझना 24 घंटा हमें वास्तव में प्रभु की काम करना है, ऐसा नहीं। प्रभु ने आपको नियुक्त किया हुआ कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। बिना क्या बोलते काम ना देते हुए किसी को भी प्रभु हमें अपना राज्य में नहीं बुलाते। प्रभु ने अगर अपना राज्य में बुलाया है, हमें वास्तव में हमें करना वाला काम भी पहले से बोला जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जब मिलिट्री में पैदा होने से पहले, मिलिट्री में भर्ती होने से पहले फर्स्ट डे मुझे बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुझे यही काम करना है फौज में, तो तेरा काम यही है। इसका मतलब मैं पोछा नहीं मारता, पोछा भी मारा, हमें पेंटिंग भी किया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं गड्ढा भी खोदा, बहुत कुछ काम किया, पर वो सब मेरा हमें सेकेंडरी, मेरा प्राइमरी काम है शत्रु को खत्म करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के पास उसके राज्य के लिए सबसे पहले उसके राज्य तुम खोजना, उसके विचारों को खोजना। विचार बोले तो परमेश्वर का नियम, वो नियम के आधार तुम्हें उसके राज्य में क्या करना है उसके बारे में सोचना, और कूली वो देगा। वो कूली है वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपके शरीर, आपके प्राण के लिए क्या खाने का, पीने का, और शरीर के लिए क्या पहनने का, वो प्रभु देगा। प्रभु उसके बारे में सोचेगा। इसका मतलब आपका नौकरी नहीं करना, वो नहीं, नौकरी भी करने का। पर इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले नौकरी भी करता था और उसी का पीछे पड़ा रहता था, पर अब वो सब प्रभु ने ले लिया। सोच। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वास्तव में परमेश्वर की हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्म धार्मिकता को खोजिए। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानना चाहते हैं क्या? मुझे वास्तव में एक धार्मिकता के रूप में जीने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक धर्मी बनने का और धार्मिकता के काम करने का, तो मुझे क्या करना है? नंबर 1 आपको करना वाला काम है, प्रेज़ द लॉर्ड, लूक सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वाक्य। दैट इज अ प्राइमरी आमीन वर्ड, आमीन, फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर से आपको मिलने वाला ये सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। लूक सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वाक्य 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता और पत्नी, लड़के, बालों और भाइयों और बहनों पर अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
उसकी राज्य के लिए अगर आप एक उसकी सोल्जर बनने का है, यीशु मसीह के चेले बनने का है, तो नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, बच्चे, संपत्ति, खेती बाड़ी, हर चीज और खुद की प्राण तक त्यागना। प्रेज़ द लॉर्ड, खुद की प्राण तक त्यागना, अपना प्राण तक, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, क्या बोलते हैं, कीमत ना समझना। थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, पर क्या करे, दैट इज द लॉ। ये वास्तव में यीशु मसीह चाहने वाला, अगर आप उसके राज्य का धार्मिकता में रहना चाहते हैं, तो उसकी चेले बनना चाहते हैं, तो उसके राज्य का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सोल्जर बनना चाहते हैं, तो दिस इज द प्राइमरी वर्ड, यही महत्वपूर्ण शब्द है। आमीन, सब कुछ त्यागना, प्राण तक त्यागना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर एक बार हम प्राण तक त्यागने के लिए मन लगाया, उस व्यक्ति को फिर वास्तव में ये पृथ्वी पर कौन सी चाहत रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु हम क्रिस्तीय जीवन जी रहा है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब हमारी जिंदगी में है क्या? थोड़ा सोच। आमीन, बहुत कम। मैं एक छोटी सी उदाहरण को बोलना चाहता हूं। इससे पहले भी मैं अपना कलीसिया में बात तो बोल चुका है। उस व्यक्ति का नाम मैं भूल गया। उसको क्रिकेट में नंबर 1 थे वो एक समय पर। उनको भारत में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी, मुझे सुना गया उस समय 500 करोड़ का प्रॉपर्टी तक वास्तव में भारत में थी, ऐसा सुना मैंने। वो रहता था इंग्लैंड में, अपने पत्नी के साथ हमें रहता था। इतना प्रॉपर्टी हर जगह में उन्होंने वास्तव में बनाया था, बड़ा फार्म थे उनका हमें इंडिया में। पर एक दिन प्रभु ने से बातें की, यीशु मसीह को जाना उन्होंने। प्रभु ने बोला, तू सब कुछ त्याग के तू मेरा सेवा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने सब कुछ त्यागा। आमीन। उनको नॉर्मली रहने के लिए एक घर, उतना ही संपत्ति रखा, बाकी सब कुछ त्यागा। परंतु उसका शादी का समय थे, वो जो है उसका शादी का समय थे उस समय, तो ये सब कुछ त्याग के अपने लिए थोड़ा सा रखे, होने वाला पत्नी को जाके बोला, मेरा पास बहुत सारी प्रॉपर्टी वैसे तुम जानता था, परंतु अब मेरा पास केवल एक छोटा सा घर और थोड़ा सा पैसा, क्योंकि प्रभु ने बोला सब कुछ त्यागने के लिए मैंने एक, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ट्रस्ट को मैं पूरा मेरा सब प्रॉपर्टी हमें छोड़ दिया, लिख के दी, अभी मेरा पास इतना है। पत्नी ने बोला, तो मेरे पास क्यों आया फिर तुम? तो बहुत आश्चर्य हो, क्यों? मैं ऐसा जो किया तुमको पसंद? नो, तुम पर ये क्यों रखा? तुमको सब कुछ त्यागने के लिए बोले, तो तू ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी, मैं तुम्हारा होने वाला पत्नी, ये अलग क्यों रखा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों नहीं त्यागा? ये भी छोड़ के मेरे पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वो भी त्यागा, वो भी छोड़ दिया, खाली उससे शादी की। उसको बोला गया प्रभु चाइना में जाने का। चाइना में गया सेवा करने के लिए। चाइना में रहने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी पत्नी को पैरालाइज अटैक हुआ। उसको लेके फिर से इंग्लैंड में वापस आया बहुत साल के बाद। उस समय परमेश्वर की प्रभु का दास कई चर्च में वास्तव में सेवा कर रहे थे,
उसी टाइम अफ्रीका में कौन जाएगा करके हमें प्रेज द लॉर्ड उस पास्टर जी ने माइक से सवाल की। कोई भी आगे नहीं आया, परंतु ये व्यक्ति घर में गया, अपना पत्नी से बातें की। देखो उस दिन प्रभु का दास की मीटिंग थे, कौन जाएगा साउथ अफ्रीका में, कोई भी हाथ नहीं उठाया, परंतु मेरा अंदर अंदर मुझे कोई बोल रहे जाओ तो, परंतु तू पहले से अटैक होके तू अभी बेड पे है, मैं जा गया तो उनको बच्चा भी नहीं है, उनका बच्चा भी नहीं है, मैं गया तो फिर तुमको कौन संभालेगा। वो पत्नी ने बोला मैं तो तुम्हारे साथ आने से इस कंडीशन में तुम्हारा बोझ बनेगा, तू मेरे लिए एक नर्स दे दो और तुम जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, अपनी पत्नी के लिए उन्होंने एक नर्स छोड़ दिया और वो व्यक्ति साउथ अफ्रीका में गया। उधर एक छोटा सा झोपड़ा बनाया, वो झोपड़ा को उन्होंने नाम रखा बेकिंगहैम पैलेस। प्रेज़ द लॉर्ड। झोपड़ा केवल वो झुक के रह सकता है, मगर नाम रखा उन्होंने बेकिंगहैम पैलेस। पूरा साउथ अफ्रीका के लोग आमेन प्रेज़ स्तोत्र इस व्यक्ति के द्वारा मैक्सिमम साउथ अफ्रीकन आमेन कॉन्टिनेंट वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उद्धार में आया। जब अपना पत्नी मरा करके उनको प्रेज़ द लॉर्ड मैसेज मिला तो भी वो प्रभु की सेवा में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उधर ही उनकी जीवन खत्म हो गया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक इस राज्य के लिए आप और मैं कर पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो नहीं लगा मैं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें वास्तव में हम पकड़ के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने प्राण के लिए बहुत कुछ हम अपने आप को वास्तव में हमें संभाल कर इकट्ठा करके रखा है। परमेश्वर बोलते हैं अपना प्राण तक तू नहीं त्यागते तो कदापि मेरा राज्य का तो योग्य नहीं बन सकते। वो वाक्य में एक बार और पढ़ेंगे। प्रेज़ लूक सुसमाचार 14 का हमें 26 वाक्य। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता और पत्नी, लड़के और भाइयों और बहनों वरना अपने प्राण को भी अप्रिय नहीं जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड। ये वास्तव में यीशु मसीह के राज्य का महत्वपूर्ण प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग उसके चेले, अपने आप तक त्यागना, अपना प्राण तक वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड बड़ा नहीं समझना। दैट इज द कंडीशन। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आजकल हम केवल बोलते हैं चेले हैं, परंतु बहुत कुछ अभी भी छोड़ना बाकी है। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, इसे हो सकता है प्रेज़ एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, परंतु हमें वास्तव में ऐसा बनना है। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं वास्तव में परमेश्वर के राज्य के लिए प्रतिदिन मैं मरता हूं। आमीन। प्रतिदिन मैं मरता हूं, पौलुस बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, ये जो बात है, अगर आपको धर्मी बनना है परमेश्वर मसीह के राज्य का, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी चेले बनना है, उनके राज्य में रहना है, तो सबसे पहला कंडीशन है ये अपने आप को भी त्यागना। आमीन प्रेज़। परंतु हम बहुत सारी समय पर हम मानुष्य की रीति पर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम सोचते हैं और करते हैं मानुष्य का नीति। हमारी आंखों में कुछ भला देखा हम सोचते हैं ओके अच्छा है। आमीन। कभी कभी हम केवल नियम को देख के बोलते हैं ये अच्छा है। आमीन। परंतु यीशु मसीह का धार्मिकता इस अवस्था में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लोग का दुनिया की जैसा नहीं, परमेश्वर का नीति। मैं दुनिया की नीति के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। याकूब का पत्री पहला अध्याय का 19 और 20 वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। याकूब का पत्री पहला अध्याय का 19 और 20। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो,
क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं। आप इस वचन का अर्थ को समझते हो? कभी कभी नियम की बातों को स्थापित करने के लिए, नियम की बात, नियम, ये नियम देखने में मैं भी नंबर 1 है। नियम 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 नियम, परंतु इस नियम की स्थापित करने के, नियम को संभालने के लिए हम बड़ा क्रोध करते हैं, क्रोध करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? नियम को संभालने के लिए क्रोध करते हम, बड़ा क्रोधित बन जाते हम। ये नियम को तुम क्यों तोड़ा? ये नियम ऐसा कहता है, तुम ऐसा क्यों किया? प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम सोचने वाला उस नियम जो क्रोधित करके हम स्थापित करने के लिए सोचने वाला और नियम परमेश्वर की नजर में धार्मिकता नहीं बन सकते। छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं उसको समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना? मुझे भी लग रहा था। प्रेज़ द स्तोत्र। आमीन। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा उस बातों को आसानी से समझाने के लिए कोशिश करता हूं। हम उसके लिए एक वचन में जाएंगे, 2 शमूएल 12 अध्याय, उसके 1 से लेकर उसकी कहानी हम जानते हैं, फिर भी थोड़ा पढ़ो, बाकी मैं बोलूंगा। दूसरा शमूएल 12 अध्याय के 1 से लेके। तब यहोवा ने दाऊद के पास नाथान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी हुई थी। वह उसके टुकड़े में से खाती थी और उसके कटोरे में से पीती थी और उसकी गोद में सोया करती थी। वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन की मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उसने उस जन के लिए भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नाथान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह उसके प्राण दंड के योग्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कहानी, नाथान भविष्यवक्ता ने दाऊद के जाके क्यों बोला, आप हो सकते जानता होगा। मैं आपको उस कहानी का ओरिजिन जो है बताना चाहता हूं। आप जानते हैं दाऊद एक दिन एक पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग वास्तव में युद्ध मैदान में हैं, सब लोग, परंतु दाऊद वास्तव में उस दिन बिस्तर पे सो रहे थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन्होंने उठा और थोड़ा सा आजू बाजू देखने लगा तो उन्होंने देखा उसकी सेना की एक व्यक्ति, उसका नाम है उरिया, उसकी पत्नी नाते हुए उन्होंने दाऊद ने देखा। दाऊद का पास अधिकार राजा है। उन्होंने दाऊद उरिया की पत्नी को बुलाया, उसका साथ गलत किया, वो गर्भवती हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं उनकी पति सब वास्तव में युद्ध मैदान में है। युद्ध मैदान में पति रहते हुए पत्नी अगर इधर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, गर्भवती हुआ तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आमीन राजा को है। राजा को सवाल करेगा, ऐसा कैसे? तो खुद राजा अगर उसकी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चा के अगर बाप है ऐसा प्रूफ हुआ तो दुनिया के सामने बहुत दाऊद को पड़ेगा। तो दाऊद ने एक काम किया, ऊरिया को बता के उसका साथ सोने के लिए, पत्नी के सोने के लिए एक बुला के उन्होंने काम करके सब उसमें लिखा है। पर ऊरिया देखो कितना विश्वस्त है, राजा से भी विश्वस्त है उसकी सेना। वो बोलने लगा, सारी सेना
उसका सब कुछ परमेश्वर के संदूक युद्ध मैदान में रहते हुए मैं कैसे मेरा पत्नी के साथ जाके हमें रात बिता सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल के उन्होंने वास्तव में दाऊद की महल में ही सो गया। दाऊद सोचा अब इधर भी मेरा काम नहीं चलेगा। आमीन। आखिर में ऊरिया तो चला गया दूसरा दिन युद्ध मैदान में, अपने घर में भी ना जाते हुए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने एक चिट्ठी लिखा सेनापति को बोला जिधर युद्ध की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड जो भयानक अवस्था हो रहे उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड उसी जगह में ऊरिया को खड़ा करना और उसको मर जाने के लिए मौका देना। ऐसा चिट्ठी खुद लिख के विचारा प्रेज़ द लॉर्ड ऊरिया का हाथ में ही भेजा। ऊरिया चाहे तो प्रेज़ द लॉर्ड वो खोल के पढ़ सकता था, राजा ने कौन सी चिट्ठी लिखा, वो कितना विश्वस्त है वो। हमें चिट्ठी खोल के पढ़ा नहीं, सीधा जाके राजा ने बोला है प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, सेनाधिपति के हाथ में जाके दे दी। सेनापति पढ़ के देखा हाँ चिट्ठी, और उसको उतरी मरवाया। एक सेना में रहने वाला एक सैनिक युद्ध में मर गया तो उसकी पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड विधवा हो जाते हैं। दाऊद ने उसको शादी करके दुनिया की नजर में पट्टी बांध ली। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सोचा वाह हमारा राजा कितना अच्छा है, कितना धर्मी है हमारा राजा। देखो एक सैनिक का विधवा को हमारे राजा ने शादी की, दुनिया की नजर में बहुत अच्छा धर्मी बन गया, परंतु परमेश्वर की नजर में वो व्यभिचारी बन गया, मर्डर हत्यारा बन गया, हमें व्यभिचारी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की नजर में हमारा राजा बहुत अच्छा बन गया, पर परमेश्वर की नजर में प्रेज़ द लॉर्ड वो वास्तव में हमें खूनी बन गया और व्यभिचारी बन गया। 1 साल तक वास्तव में परमेश्वर इंतजार की। दाऊद प्रेज़ द लॉर्ड उसके बारे में कुछ भी हमें परमेश्वर के सामने कबूल नहीं किया। आखिरी में परमेश्वर ने नाथान भविष्यवक्ता को उसके घर में भेजा, एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में। वो कहानी बोलने लगा, एक तेरा देश में ऐसे एक व्यक्ति है, उसका पास कई बेड़े हैं, परंतु उसके सामने रहने वाला एक दरिद्र का पास प्रेज़ द लॉर्ड एक ही बेड़े है। बहुत प्यार से, बहुत हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें खुशी और आनंद के साथ उस एक बेड़े के साथ वो बेचारा रहता था। एक बार एक मेहमान आया, हजारों बेड़े रहने वाला ये सेठ आमीन उनमें से एक ना लेते हुए ये दरिद्र का प्रेज़ द लॉर्ड हमें एकदम आमीन प्यार से हमें खुशी और आनंद के साथ रहने वाला इकलौता उस बेड़े को हमें घर पे लेके काट के ले आया, वह लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड मांस बांट दिया। तुरंत अनीति देखा राजा ने पूछने लगा कौन है वो आज मरना है उसको। बड़ा क्रोध से बोला आज उसको मरना, क्यों? नियम तोड़ा इसलिए आज उसको मरना है। नियम तोड़ा, क्रोधित होकर बोला आज उसको मरना है। नादान ने बोला वो व्यक्ति तू है, वो व्यक्ति तू है। ये बात बोलने का समय दाऊद से टूट गया, गिर गया परमेश्वर के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन खाना खा नहीं पाया, उस दिन कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें खुशी और आनंद हमें ले नहीं पाया। एकदम दुखियों के शौक प्रकट करके परमेश्वर की हमें चरणों में गिर पड़ के रखा। उसी टाइम वास्तव में दाऊद लिखा गया भजन संहिता है, भजन संहिता 51। उस 51 भजन संहिता में दाऊद परमेश्वर के चरणों में गिर के कहने वाले के शब्द है, हमें थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 7 और 9। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कहने लगा यहोवे मुझे तो शुद्ध कर, हमें तेरा जैसा मुझे बना, मुझे शुद्ध कर,
इस तरीका से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद परमेश्वर से कहने लगा। और भी 1 से लेकर 4 थोड़ा पढ़ के हम प्रेज़ आदि के शत्रु से बंद करेंगे। 51 1 से लेकर 4। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हाँ। मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ। अपनी बड़ी दया के अनुसार हाँ। मेरे अपराधों को हाँ। मिटा दे। हाँ। मुझे भली भांति धोकर हाँ। मेरा अधर्म दूर कर हाँ। और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे बड़ी बात है उन्होंने किया हुआ अपराधों को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सामने खोल कर रख दिया। धर्मी बनना चाहते हो, धार्मिकता करना चाहते हो, नंबर 1 किया अपने आप को त्यागना। ऐसे तो प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन अवस्था में आना, अपने आप को भी त्यागना और किया हुआ हर एक पापों को उस महान परमेश्वर के सामने खोल के रखना। आदम का जैसा नहीं, आदम पाप छुपाया, पर दाऊद अपना पाप को खुला कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। मैं इसलिए जल्दी इसको बंद करता हूं क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा अगर ये वीडियो जाएगा, बहुत सारे लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आज के लॉकडाउन के कारण उनको ठीक तरीका से देखने पर जल्दी उनका मोबाइल डाटा कट जाएगा। इसलिए 1 घंटे से ज्यादा मैं कर नहीं सकते। प्रभु की इच्छा तो प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट बुधवार को हम इसका क्लास हमें प्रेज़ फिर से सुनेंगे। प्रभु सबका आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आमीन। आज हमें सुनाया इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम ये क्लास को आगे ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। आप हमारे बीच में कार्य करना, सारा करना प्रभु, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करना प्रभु। अभी चलने वाला परमेश्वर हर एक इस महामारी के विषय में जितना जल्दी का फुल स्टॉप आप डालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा। तो सारा कलेश परमेश्वर हमें सेवा करना एक लोग का तो आशीष दे, तेरे हाथ में समर्पण करते। सारी आदर महिमा सब आपके दे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना मसीह के नाम से बात सुने गण स्वर्ग पिता आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सगा भागीदार हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहे। आज दिन का समझ उनका परमेश्वर का धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।